सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग सब? आप लोग ठीक होंगे? वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल MZ2 classes for SSC class 9 and 10. And now we're going to start the most important and the most scoring chapter of commercial studies of class 10. Name is final account. Okay, तो as you have heard, ठीक है, तुम सुने होगे कि जो फाइनल अकाउंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, प्लस बहुत स्कोरिंग भी, क्योंकि ये चैप्टर तुम्हारा क्या होता है 10 मार्क्स बढ़ा देता है तुम्हें। अगर तुम अच्छे से कर लिए, समझ लिए, तो तुम्हारा 10 मार्क्स मुट्ठी में। ओके, तो 10 मार्क्स तुमको फ्री का मिल गया। ओके, सो पर जानो कि फर्स्ट यू हैव टू नो दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनल अकाउंट। देखो, फाइनल अकाउंट का मतलब हुआ कि मतलब कि बता रहे कि बनाते क्यों है। देखो, डेफिनेशन से फाइनल अकाउंट जानने की जरूरत नहीं है, बट यू हैव टू नो दैट कि फाइनल अकाउंट क्यों बनाते। तो देखो, फाइनल लिखा हुआ, तो फाइनल मतलब कि आखिरी। ओके, अब क्या मतलब है हम लोग बता दें। तो देखो, जब ट्रायल बैलेंस बन जाता है, ओके, जब ट्रायल बैलेंस बन गया, तो तुमने क्लास 10 में तुम लोगों को 9 में सिखा दिया था। तो जब ट्रायल बैलेंस बन जाता है, तो अब बिजनेसमैन को देखना होता है कि मेरा कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ। ओके, ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, ठीक है, अकाउंटिंग ईयर के बारे में बताया था तुम लोग को। इट स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल टू द 31 मार्च। ओके, मतलब मान लो कि अभी 1 अप्रैल ऑफ 2026 to the next year 31 मार्च 2027 तक अकाउंटिंग ईयर होता है। ओके, जरूरी नहीं कि ऐसे यही होगा, तुम कभी भी शुरू करो 12 महीना। मान लो कि हम अभी मई में शुरू किया, तो इट विल हैपन अप्रैल। अब मई में शुरू किया तो अप्रैल तक होगा, समझ गया? ठीक है, तो अब बिजनेसमैन को देखना है कि मेरा कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ अकाउंटिंग ईयर में, या मेरा बिजनेस कैसा फाइनेंशियल पोजीशन है, मतलब कितना पोजीशन में मेरा बिजनेस है। तो वो सब देखने के लिए हम लोग बनाते हैं फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट के अंदर 3 तरीके का अकाउंटिंग होता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड एट दी एंड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट मतलब बैलेंस करना, तो तुम लोग क्लास 9 में किए हो। ओके, तो हम लोग चलते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, देखो, इसमें लिखा हुआ एन अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड टू ascertain द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस ऑफ अ बिजनेस कंसर्न फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ये बताता है कि ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कितना हुआ। अब देखो, तुमको एक सीक्रेट ट्रिक बता रही है, तुमको कोई नहीं बताएगा। यू विल हैव टू, तुम यही सुनोगे और तुमको कोई नहीं बताएगा। जो भी ट्रांजैक्शन, एनी ट्रांजैक्शन विच इज रिलेटेड टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और विच इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन, इट विल ऑल गो इन ट्रेडिंग अकाउंट। मीन्स, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, वी हैव परचेस। ओके, वी आर परचेसिंग अकाउंट, परचेस है, सेल्स है, वगैरह वगैरह है, जो मतलब प्रोडक्शन करने में मदद कर रहे। द ऑल द थिंग विल गो टू द ट्रेडिंग अकाउंट। एंड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इट विल ऑपोजिट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, मींस जो रिलेटेड नहीं है प्रोडक्शन का, उसको हम लोग डालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और बैलेंस शीट तुम लोगों को पता है, क्लास 10 में बता दिए। ओके, सो इसमें ये बोल रहा है कि ये अकाउंट इसलिए प्रिपेयर होता है ताकि हम जान सके कि मेरा ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस हुआ है। ठीक है, एक गिवन टाइम पीरियड में कितना मैं प्रॉफिट हुआ, कितना मैं लॉस हुआ। क्या लॉस प्रॉफिट हुआ है? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। मोस्टली केसेस में ग्रॉस प्रॉफिट ही होता है, लॉस बहुत कम होता है, लेकिन समझ के रखो कि दोनों होता है। ओके, और यहाँ हमेशा याद रखो तो कीवर्ड कि ग्रॉस होगा। ठीक है, क्योंकि देखो बच्चे लोग ये भी कंफ्यूज हो जाता है कि भाई ग्रॉस प्रॉफिट होगा या नेट प्रॉफिट होगा। देखो, ग्रॉस, तो यू हैव टू राइट दिस डेफिनेशन बिकॉज तुमको एग्जाम से पूछेगा। हाँ, सच बोले पूछेगा, क्योंकि देखो कॉमर्स में ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट पूछेगा, मिक्स करके पूछता है। ठीक है, तो मिक्स करके पूछेगा, तो ये इस साल तो उतना क्वेश्चन नहीं आया इसका, लेकिन अगले जो 2027 का जो तुम लोग दोगे 100% क्वेश्चन आने वाला। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। ओके, ऑफ बिजनेस, ठीक है, किसका देखता है? बिजनेस का देखता है कि कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस हुआ। क्या प्रॉफिट? ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस कितना हुआ है किसका? बिजनेस का, ड्यूरिंग गिवन टाइम पीरियड में कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कितना हुआ है बिजनेस का ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ओके, अब देखो जीपी और जीएल तुम समझ गए, ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस। इसमें क्या डिफरेंस है? देखो, इसमें डिफरेंस होता है एक्चुअल सेल प्रोसीड, मतलब बेचने का प्रोसेस, सामान बेचने का प्रोसेस। ठीक है, एंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स, कितना कॉस्ट गुड्स सेल हुआ, सोल्ड हुआ, मतलब कि कितना सामान बेचा, इंक्लूडिंग डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब कि जो प्रोडक्शन के रिलेटेड डायरेक्ट। हाँ, ये भी है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होगा वो इसमें आएगा और इनडायरेक्ट जो होगा इसमें आएगा। देखो, डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन, directly related to the production, that will go to the trading account, or and the indirect expenses which is
which will go in profit and loss account. You have to know that. Okay. अब हम लोग प्रिपेयर कैसे करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट? तो देखो पहले हम लोग देखो ओपनिंग स्टॉक है, परचेज एंड परचेज रिटर्न. अब यहाँ बच्चों लोग कंफ्यूज होता है कि सर हमने तो क्लास 9 में पढ़ा था कि परचेज और सेल्स जो होता है रिटर्न जो भी है वो तो बैलेंस शीट में आता है, पर इसमें क्यों आ रहा है? अब भाग्यवान हम एक बात बताइए. ओके कि परचेज और सेल्स जो है प्रोडक्शन का रिलेटेड है. हाँ, परचेज तुम खरीद रहे हो, रॉ मटेरियल तुम खरीद रहे हो, तो अब रॉ मटेरियल खरीदोगे नहीं तो प्रोडक्शन होगा कैसे, प्रोडक्ट बनेगा कैसे? दैट्स व्हाई इट इज कमिंग इन ट्रेडिंग अकाउंट. सेल्स क्यों है? क्योंकि हम सामान बेच रहे, तो सामान हम जो बेच रहे तो क्या बेचे? सामान में बेच रहे, सामान बना तभी ना हम बेच रहे, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट में आता. तो इनडायरेक्ट में इसलिए नहीं आएगा, बैलेंस शीट में भी नहीं आएगा, क्योंकि बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटी आएगा. हाँ 9 में जो तुम बोले ठीक है, अच्छा पढ़े, लेकिन अब इसमें तुम ध्यान रखो कि परचेज सेल्स और रिटर्न सब अब ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा. ठीक है, रीजन क्यों होगा हम तुमको बता दिए. और हमेशा एक तुमको एडवाइस देने वाले हम. ओके एट दी एंड जब ये क्लास खत्म हो जाएगा तो तुमको एक एडवाइस देंगे, प्लीज वॉच टिल एंड. बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है. ओके सो हाउ वी प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट. द फर्स्ट वन इज ओपनिंग स्टॉक. अब देखो ओपनिंग स्टॉक का मतलब क्या हो, तो पहले तुम जानो क्लोजिंग स्टॉक का मतलब. देखो क्लोजिंग स्टॉक का मतलब हुआ जो सामान बच गया है. मान लो कि जस्ट टेक एन एग्जांपल कि हम एक सामान बनाया, ठीक है, मैं एग्जांपल बता रहे. तो हाँ 1 अप्रैल 2025 ना, हाँ, को हम एक प्रोडक्ट बनाया था, मतलब कि 2 साल के लिए, टू 31 मार्च 2026. तो ये दोनों के बीच में हम गुड्स बनाया था 5,000 गुड्स हम बनाया था, लेकिन उसमें से सिर्फ और सिर्फ सेल्स हुआ 4,000. मतलब कि ये अकाउंटिंग ईयर में सिर्फ 4,000 सेल्स हुआ और बचा कितना 1,000. तो 1,000 जो बचा, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, अब ये साल फिर लगवाएंगे, है ना. जो गुड्स बचता है उसको फिर हम लोग लगा देते हैं विद द न्यू प्रोडक्ट. तो ये हुआ है मेरा क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, ऑफ दिस. ये क्लोजिंग स्टॉक मतलब कि क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या हुआ कि जो सामान बच गया है लास्ट प्रीवियस ईयर का, और ये मेरा हुआ ओपनिंग स्टॉक किसका, ये साल का. मतलब कि किस साल का ओपनिंग स्टॉक है ये वाला, 1 अप्रैल 2026 टू 31 मार्च 2027. ओके टू, है ना. तो ये जो 1000 है ये ओपनिंग स्टॉक इसका है और क्लोजिंग स्टॉक किसका है, दोनों का. तो मतलब कि ये जो ओपनिंग स्टॉक हुआ, ओके, ये ओपनिंग स्टॉक है और ये क्लोजिंग स्टॉक है. दैट्स व्हाट इट मींस. तो क्लोजिंग स्टॉक के बारे में पूछे व्हाट डू यू मीन बाय क्लोजिंग स्टॉक, तुम बोलोगे कि क्लोजिंग स्टॉक मींस द प्रोडक्ट व्हिच हैव बीन लेफ्ट फ्रॉम प्रीवियस ईयर. जो पिछले साल का जो सामान बच गया था उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक मतलब कि जो नया प्रोडक्ट आया. ओके, इस हिसाब से समझो. देन वी हैव परचेज एंड परचेज रिटर्न. परचेज तुमको बता दी, परचेज का मतलब क्या होता है, सामान खरीदा, रॉ मटेरियल जो हम खरीदा, ओके, वो मतलब. और ये जो है परचेज एंड परचेज रिटर्न वो दोनों माइनस होगा. बता दे रहे कैसे माइनस होगा. ओके लेट मी डू, ओके जस्ट अ मिनट. वेयर द क्लोथ, हाँ वेट हम इसलिए ये जगह छोड़ा था एग्जांपल देने के लिए. ठीक है, मान लो कि देखो परचेज जो है माइनस होगा परचेज रिटर्न से, ठीक है, और ये जाएगा कहाँ, डेबिट साइड. और सेल्स जो होगा, सेल्स माइनस होगा सेल्स रिटर्न से और जाएगा क्रेडिट साइड. तुमको मालूम है सब, क्योंकि सेल्स जो हो रहा है वो मेरा प्रॉफिट हमको कमा रहे, इनकम रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, तो क्रेडिट में होगा, क्रेडिट जो बढ़ रहा है. और डेबिट इसलिए होगा, क्यों डेबिट होगा सब तुम जानो. यू हैव टू नो व्हाई दिस ट्रांजैक्शन इज गोइंग ऑन डेबिट, व्हाई दिस ट्रांजैक्शन इज गोइंग ऑन क्रेडिट. यू हैव टू नो ऑल अबव, सब जानो. क्यों, देखो मैथ्स का रट्टा मत मारो, इसमें रट्टा मारने कोई सीन शॉट नहीं. यू हैव टू नो कि ट्रांजैक्शन क्यों डेबिट साइड जा रहा है, क्यों ट्रांजैक्शन क्रेडिट साइड जा रहा है. यू हैव टू नो ऑल द अबव. ठीक है, तो देखो परचेज क्यों डेबिट में आ रहा है, तो इसलिए आ रहा है क्योंकि वो एसेट से वो कम हो जा रहा है. सामान है तो मेरा कम हो रहा है, स्टॉक कम हो जा रहा है.
इसीलिए। और सेल्स क्रेडिट में क्यों आ रहा है, क्योंकि वो बढ़ रहा है, पैसा मेरा बढ़ रहा है। तो एक जगह से कम, एक जगह से बढ़ रहा है, तो ये जो कम दम हो रहा है वो तुम क्लास 11 में पढ़ोगे। किसमें पढ़ोगे, फाइनल अकाउंट जो एक और है उसमें तुम पढ़ोगे 11 में, और कैपिटल इक्वेशन में हम पढ़ाएंगे, सॉरी अकाउंटिंग इक्वेशन। ओके, ये मतलब हुआ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन, दैट्स वी कॉल डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, तो बुक में एग्जांपल्स भी दिया हुआ है, जैसे कि फैक्ट्री इंश्योरेंस, ओके, फैक्ट्री इंश्योरेंस, फैक्ट्री रेंट रेट्स, ओके, पावर एंड फ्यूल, कैरेज इनवर्ड। हाँ, ये तुम ध्यान रखो, एक वर्ड तो तुमको हमेशा ध्यान रखना है, दैट इज, एक मिनट हमारी आ रही है, कैरियज इनवर्ड। ये जो वर्ड है कैरिज इनवर्ड, ये हमेशा कहा जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, ध्यान रखो ध्यान। और इसका जो ऑपोजिट है आउटवर्ड, ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। हमेशा ये वाला बात ध्यान रखना, क्योंकि ये हम अंदर ला रहे, कैरिज मतलब कि सामान को हम अंदर ला रहे, प्रॉफिट एंड लॉस सामान को हम बाहर फेंक रहे, ऐसा समझो। इनवर्ड मतलब अंदर आ रहा है, आउटवर्ड मतलब बाहर जा रहा है, तो ऐसा समझो कि देखो जो सामान अंदर आ रहा है उसको ट्रेडिंग अकाउंट में कर दो, जो बाहर जा रहा है उसको उसमें कर दो, ऐसा लॉजिकली मतलब बता रहे तुमको। ओके, फिर हम लोग का सेल्स एंड सेल्स रिटर्न तुमको बता दिए, और क्लोजिंग स्टॉक भी तुमको हम बता दिए, व्हाट डू मीन बाय क्लोजिंग स्टॉक। देन वी केम टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटिंग। व्हाट इज, सॉरी अकाउंटिंग नहीं, हाँ अकाउंट्स, अकाउंटिंग नहीं अकाउंट्स। ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय दैट। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ लिखा हुआ है कि द अकाउंटिंग विच इज प्रिपेयर टू कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट। अब देखो यहाँ टुवर्ड आया नेट प्रॉफिट या नेट लॉस ऑफ अ बिजनेस। अकाउंटिंग पीरियड जो गिवन टाइम है, अकाउंटिंग पीरियड मतलब तुमको बता दिया, किसका बिजनेस का देखना कि नेट प्रॉफिट हो रहा है नेट लॉस हो रहा है, ठीक है, वो देखना। जस्ट अ मिनट, ओके, तो वो देखने। अब देखो PNL तुम समझ के, PNL अकाउंटिंग एक ऐसा अकाउंटिंग है। हाँ, अब तुमको डेफिनेशन याद करना होगा, तो तुम ये यहां से लेके यहां तक जो डेफिनेशन यू हैव टू लर्न दिस ओनली। ओके, ये ऊपर वाला तुमको खाली समझाने के लिए कर रहे थे, लेकिन तुमको डेफिनेशन जो है यहां से लेके यहां तक लर्न करना होगा, क्योंकि इसका स्पेसिफिकली डेफिनेशन दिया हुआ है बुक में। देखोगे तो 2 डेफिनेशन दिया हुआ है, तो एक इसमें हम दे दिया तुमको, क्योंकि ये वाला इजी था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज एन अकाउंटिंग इनटू व्हिच ऑल गेन्स एंड प्रॉफिट, सॉरी ऑल गेन्स एंड लॉसेस। अब देखो तुम, जितना मेरा प्रॉफिट हो रहा है और जितना मेरा लॉस हो रहा है, किसका बिजनेस का जितना लॉस प्रॉफिट हो रहा है वो सब प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आएगा, सिंपल वाला बात। तो प्रॉफिट का दूसरा वर्ड क्या है, गेन, और लॉस का उल्टा वर्ड लॉस ही है, लॉसेस है ना, बिसाइड लॉस का कोई इज्जत नहीं है। ओके, आर कलेक्टेड इन ऑर्डर टू असर्टेन। तो ये कलेक्टेड होता है, मतलब इसको हम लोग छाट के निकालते हैं ट्रायल बैलेंस से, एक जगह करते हैं गेन को, एक जगह करते हैं लॉस को। लॉस कहाँ जाता है, डेबिट साइड में, सॉरी लॉस जाता है डेबिट साइड में, मेरे हिसाब से यहाँ होगा ना, हाँ लॉस जाता है डेबिट साइड में और गेन जो जाता है क्रेडिट साइड में। अब समझे, टू असर्ट द एक्सेस ऑफ गेन, कि देखने का कि कितना गेन हो रहा है कितना लॉस हो रहा है, या वाइसी वर्सा, ज्यादा गेन हो रहा है या ज्यादा लॉस हो रहा है, समझ गए ना, कि देखना कि कितना लॉस हुआ है कितना प्रॉफिट हुआ, तो इसी में बनाते हैं, समझे। ये कौन दिया था, प्रोफेसर चार्टर। देखो नाम में चार्टर है, चार्टर नहीं बोलेंगे लेकिन कुछ और बड़े मजाक से बोले चार्टर है, तो जो चार्टर अकाउंटिंग, देखो नाम में ही चार्टर है। खैर, अब देखो ये प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑफिस एंड, जस्ट अ मिनट यार, ओके, देखो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। तो देखो यहाँ एडमिन हो गया, ऑफिस, तो ऑफिस एक्सपेंसेस मतलब कि फर्नीचर, डिजिटल बोर्ड, चेयर्स वेयर्स, तो ये सब जितना भी एक्सपेंसेस ऑफिस का वो इसमें जाएगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंसेस, ओके, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंसेस। इसमें देखो क्या, देखो उसमें है कि प्रमोटिंग सेलिंग क्या हम बता दे, प्रमोटिंग सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सोल्ड, कितना गुड्स सोल्ड हुआ है और डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो होता है, जैसे कि एडवर्टीजमेंट, गोडाउन रेंट, स्टोरेज एक्सपेंसेस, कैरेज आउटवर्ड, सैलरीज ऑफ स्टाफ, ठीक है। तो वो सब मतलब कि बेचने के लिए क्या क्या यूज हुआ, बेचने के लिए क्या क्या यूज हुआ उसको बोलते हैं। और कैरेज आउटवर्ड तुमको बता दिया इसमें आएगा, ठीक है, आउटवर्ड प्रॉफिट लॉस में आएगा। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस का मतलब तुमको बताया, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है, डिस्काउंट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन लोन, डिवेंचर्स, डिस्काउंटिंग चार्जेस, बिल डिस्काउंटेड, बैंक चार्जेस एक्सेट्रा। ओके,
और ये इंकर्ड होता है क्योंकि फंड टू कैरी और बिल। अब फाइनेंशियल एक्सपेंसेस क्यों लिया जाता है? ताकि हम बिजनेस को चला सके। अरे भाई जब लोन ही नहीं लेंगे बिजनेस चलेगा कैसे, है ना? तुम देखो कि बहुत सारा बिजनेस, जब कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं जिसमें लोन नहीं लिया गया, कोई भी बिजनेस, चाहे रिलायंस लो, टाटा लो, इलॉन मस्क का नासा जो भी ले लो, सब लोन लेके ही चल रहे, है ना? अब नॉर्मल लॉसेस, अब नॉर्मल ओके, मतलब ये नॉर्मल नहीं, अब नॉर्मल है। इसका मतलब क्या हुआ? दिस रिफर टू लॉसेस विच डू नॉट अकर रेगुलरली। मतलब कि एक ऐसा लॉसेस है जो रेगुलरली नहीं होता, इसलिए यहां लिखा हुआ अब नॉर्मल। अब नॉर्मल है कि पगला पागल होता ना, इसका दिमाग अब नॉर्मल क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम लोग दिमाग नहीं। जैसा मान लो तुमको एक फनी इंसिडेंट बता रहे, तो जैसा कि मान लो कि यहाँ 4 आदमी बैठा हुआ है, ओके, यहाँ 4 आदमी बैठा हुआ है, सीरियस मूड, एकदम सीरियस होकर बैठा हुआ, मतलब कि कुछ काम हो रहा है बहुत सीरियस काम। अब वो एक आदमी बीच हंस दिए, 4 में से एक आदमी हंस दिए, बोलेंगे ना अरे पागल वागल हो क्या, इतना सीरियस काम हो रहा है तुम हंस दे रहे हो है ना? ऐसा होता है ना, ठीक है। मेरे साथ बहुत वाला कांड हुआ है, हम दोनों बाद में बताएं, ओके? क्योंकि अगर हम बताने गए तो ये क्लास जो है अगर मान लो आधा घंटा का, वो 1 घंटा हो जाएगा, क्योंकि इसमें आधा घंटा का मेरा कहानी हो जाएगा। यहाँ स्टैंड अप कॉमेडी करने तो हम बैठे नहीं, हाँ करेंगे, बाद में करेंगे, अब अपना आलम एमसेट के ब्लॉग में करेंगे, ओके? नहीं किया सब्सक्राइब जाए कर आलम एमसेट के ब्लॉग, ओके? तो अब नॉर्मल का मतलब क्या हुआ? जो रेगुलरली लॉसेस नहीं होता है, समझ गए ना तुम? दैट्स व्हाट इट मीन्स। फिर हम लोग का है 60 कितना था, 30, ओके? जैसा कि क्या हो, आग लग गया, तो हर टाइम तो आग नहीं लगता ना, कभी कभी लगता है। और एक और एग्जांपल दिया हो तो आग लगना, या फिर लॉस ऑन सेल्स ऑफ फिक्स एसेट को बेचने के चक्कर में लॉस हो गया, ठीक है? ये हो। अब तो ये तो हो गया तुम्हारा जो डेबिट साइड में आएगा, है ना? अब ये जो तुम्हारा था, ये चार जितना भी ये सब डेबिट साइड है, ये सब डेबिट का साइड में, ओके? और ये चारों जितना है ये सब क्रेडिट का साइड में, ठीक है? जैसे कि ग्रॉस प्रॉफिट, ओके? या ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है कि इट इज ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, हाँ। तो जो तुम करो ग्रॉस प्रॉफिट, तुम समझ गए ना, यहां से आ रहा है, तो जब हम तुमको करके दिखाएंगे तब तुमको समझ में आएगा। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट जो है ट्रेडिंग अकाउंट से आता है यहाँ पर। अगर लॉस होगा तो ऊपर, अगर प्रॉफिट है तो नीचे। मोस्टली केसेस में क्या होता है? प्रॉफिट होता है। रेवेन्यू इनकम्स, रेवेन्यू मतलब कि पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है ना? बेच रहे आ रहा है, ठीक है? इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कि डिस्काउंट रिसीव हुआ, कमीशन रिसीव्ड हुआ, तो जितना भी रिसीव वर्ड आया है वो सब रेवेन्यू, क्योंकि पैसा आ रहा है ना, ठीक है? रेवेन्यू इनकम मतलब पैसा मेरा आ रहा है, क्रेडिट बढ़ रहा है मेरा। प्रॉफिट का मतलब क्या? पैसा बढ़ रहा है मेरा, कैपिटल बढ़ रहा है मेरा बिजनेस का। वो जैसे भी बढ़े, सेलिंग ऑफ गुड्स बढ़े, कुछ भी हो, बस पैसा बढ़ना चाहिए। लोन लेके भी हो, हाँ लोन भी आ सकता है, लेकिन लिखोगे मत, हम जैसे बता रहे, डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव जो है तुम इसमें लिखोगे, ओके? एक और रुक जाओ, हाँ। और ये इनकम इसको बोलते हैं जो अराइज होता है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से, ठीक है? जो ऑर्डिनरी कोर्स बिजनेस करके जो हम लोग कमा रहे हैं उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। मतलब कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, बस ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब यही है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, ठीक है? नॉट सिंपल वर्ड में। अब आता है नॉन ट्रेडिंग इनकम, मतलब कि नॉन ट्रेडिंग इनकम, ओके? इसका मतलब क्या हुआ कि इनकम अराइजेस फ्रॉम नॉन ट्रेडिंग एक्टिविटी ऑफ द फर्म, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड रिसीव, रेंट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। तो ये सब तो इनकम नहीं हो रहा, ये सब तो बिजनेस नहीं कर रहे, तुमको मिल रहा है साइड से रेंट, मतलब कि तुम कहीं हाई रेंट में लगा दिए पैसा, रेंट रिसीव हुआ तुमको, ओके? वो सब मतलब हुआ, ठीक है? एक और एग्जांपल बता दे रहे तुमको, जैसे कि रेंट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, तो हम प्रॉपर्टी को बेच के या फिर प्रॉपर्टी को हाई रेंट में लगा दिया तो उससे मेरा पैसा आ रहा है, तो वो तो बिजनेस नहीं कर रहा, वो तो ओनर कर रहा है ना, वो मतलब। देन वी हैव अबनॉर्मल गेन, अबनॉर्मल गेन मतलब पागल, है ना? तो ये ऐसा गेन है जो नॉट रेगुलरली, देखो यहाँ था अबनॉर्मल लॉस, तो जितना भी लॉस होगा वो डेबिट साइड और जितना भी गेन होगा वो क्रेडिट साइड। अब नॉर्मल गेन्स का एग्जांपल्स क्या क्या है देखो, पहले समझो कि अबनॉर्मल गेन्स का मतलब क्या है। द इनकम लाइक प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ फिक्स एसेट्स एक्सेट्रा, ओके? जैसा कि रेवेन्यू इनकम एक्यूरेट बट नॉट रिसीव आर एडेड। एक रेवेन्यू इनकम, ठीक है, जो रिसीव नहीं किया गया तो वो एडेड होगा, और जो इनकम जो रिसीव किया गया है एडवांस में वो डिडक्ट मतलब माइनस होगा। तो उतना मत समझो,
जो एग्जाम्पल दिया हुआ था कि सेलिंग पैसा आया फिक्स हाइट्स को बेच के, ठीक है, वो सब जो तुम उस पर ध्यान दो। और ये जितना भी एग्जाम्पल हम बता रहे, क्यों बता रहे, क्योंकि वो सब जो ट्रांजैक्शन में रहेगा, वो जितना भी सब ट्रांजैक्शन में रहता है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, प्लीज एग्जाम्पल को पढ़ो, एग्जाम्पल को पढ़ो, मजाक नहीं कर, एग्जाम्पल को पढ़ना चाहिए, क्योंकि तुम जितना एग्जाम्पल पढ़ोगे ना तुम्हारे दिमाग में बैठेगा। अच्छा ओपनिंग स्टॉक का ये सब एग्जाम्पल, कहते हैं एग्जाम्पल, ओके तो पढ़ो, देखो, क्योंकि बच्चा लोग जो है ना वो उसको लगा कि ना सिर्फ बुक वाले जो जिसमें लिखा हुआ वो नहीं पढ़ना है, वो सिर्फ अकाउंटिंग में ध्यान दो, वो सब समझ किए। जब नया क्योंकि देखो हर बार तो सेम नहीं आएगा ना, किसी में परचेज आया तो दूसरा वाला टर्म में नहीं आता, हम जैसा बता रहे, किसी में ओपनिंग स्टॉक लिखा हुआ आता है, किसी में नहीं आता है ना। तो यू हैव टू लर्न ऑल द एग्जाम्पल विद सब टाइटल मतलब ये सब जितना भी है दिखा वो सब प्लीज पढ़ो विद एन एग्जाम्पल, समझो। हम तुमको बोले ना मैथ्स अकाउंटिंग जो है वो मैथ्स का तरह नहीं है, बस सर ये तो कॉमर्स है। अरे बेटा तुम अकाउंटिंग ना कर रहे हो, अभी अकाउंटिंग ना कर रहे हो, मैथ्स तो नहीं कर रहे हो, कॉमर्स तो नहीं पढ़ रहे हो, अकाउंटिंग ना कुछ समझ कर रहे हो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किसमें आता है? अकाउंट नाम में अकाउंटिंग है, तुम बोले अकाउंटिंग नहीं, वाह। बोलो कि अकाउंट एक कॉमर्स में तो पार्ट है अकाउंटिंग का, अकाउंटिंग का एक पार्ट है जो 11 में सब्जेक्ट बनने वाला है, तभी समझे। तो यू हैव टू लर्न ऑल द एग्जांपल्स विद अ सबटाइटल, मतलब ये सब, ओके, विद एन डेफिनेशन ऑफ दैट सब्स्टिट्यूट टॉपिक, ओके। मतलब कि प्रॉफिट जो टॉपिक दिया हुआ इसके अंदर कितना एग्जांपल्स है वो सब तुमको पढ़ना है विद अ सबटाइटल, कैसे प्रिपेयर किया जाता है, समझे। और ये जो चीज़ है तुमको कोई नहीं बताएगा, कोई भी चैनल जो नहीं है एमजेड की क्लास के अलावा तुमको बता देगा, कोई भी नहीं बताएगा प्लीज। और जो बताएगा भी वो रट्टा मारा देगा, भाई ये पढ़ लो ये पढ़ लो ये पढ़ो, बस वही है। दे विल नॉट एक्सप्लेन इन डिटेल जितना हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। अगर तुमको झूठ लग रहा है यू कैन सी ऑल द वीडियो विच आर इन यूट्यूब, यू कैन सी ऑल द वीडियो, आई विल नॉट टेल यू एनीथिंग, ठीक है। अगर वो लोग समझ में आ रहा है तो बेहतर, अगर मगर चांसेस ज़्यादा है कि किसी भी अच्छे से नहीं समझाया, जैसा हम ये सब एग्जाम्पल करके समझाया कोई नहीं समझा सकेगा, ओके। छोड़ो बात, छोड़ो, हम लोग अपना पढ़ाई में ध्यान देते। अब आता है बैलेंस शीट, मतलब कि तोलना कि एसेट लायबिलिटी सेम होना, सॉरी एसेट और लायबिलिटी सेम होना, ठीक है। अब देखो बैलेंस शीट का देखो बहुत सारा डेफिनेशन है, तो बैलेंस शीट का तुम सिर्फ और सिर्फ ये अलग कर लो। अगर तुमको क्लास 9 का याद है तो 9 का कर लो तो बेहतर है, लेकिन थोड़ा बड़ा करो, ठीक है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बड़ा मत करो, तुम इतना ही करो तो बेहतर है, क्योंकि तो तुमको याद करने की जरूरत नहीं है, बस लर्न कर लो, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम टाइम में ना ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट लॉस पूछता है, बैलेंस शीट बहुत कम टाइम में पूछता है, इसलिए बोले इसको बैकअप में रखो और ये दोनों को अच्छे से लर्न कर लो बाय हार्ट। इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन, क्योंकि नया चीज़ था ना तुम लोग के लिए प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि बैलेंस शीट तुमको पता है क्या करना है, 9 में बता दिया है, नहीं देखा तो तुम जाके देख लो वीडियो, बाकी ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस तुम देखे ही हो, सॉरी अभी मतलब पढ़े ही हो, है ना। हाँ डजंट मैटर। देखो एक ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है विच सेट आउट द एसेट एंड लायबिलिटी, ठीक है, ऑफ अ ट्रेडिंग एंड नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेडिंग मतलब ये वाला और नॉन ट्रेडिंग मतलब ये वाला, जस्ट एन एग्जांपल आई एम टेलिंग यू, ठीक है, ऑन अ सर्टेन डेट। तो ये बताता है कि कितना फाइनेंशियल स्टेट है, मतलब कि अब ये बता दे कि किस तरीके, मतलब हाँ बोला था ना कि उसमें देखो जब डेफिनेशन बताया था फाइनल अकाउंट में बोला था कि बिजनेस में देखते हैं कि मेरा कितना प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है, बिजनेस का कितना प्रॉफिट में कितना लॉस में है, और कैसा पोजीशन है बिजनेस का, कैसा पोजीशन है बिजनेस का। तो ये पोजीशन कौन बताता है बिजनेस का, ये बताता है, ठीक है। अगर लायबिलिटी ज़्यादा रहेगा नहीं, मतलब कि लायबिलिटी नहीं, यही बता दे, ओके। क्योंकि देखो जब तुम इसका निकाल दिए, इसका भी निकाल दिए, इसका भी निकाल दिए, अगर ये दोनों बैलेंस नहीं हुआ तो तुम्हारा फाइनल अकाउंट मैच नहीं करेगा, बस यही मतलब है। तुम जो चीज़ करो, क्योंकि देखो इसका क्या मांग रहा है, इसका ग्रॉस प्रॉफिट मांगेगा, इसका नेट मांगेगा, और ये दोनों यहाँ जाएगा, सॉरी इसका ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ जाएगा, क्योंकि देखो ग्रॉस यहाँ गया, नेट से तो कुछ, अब देखो इसमें तो ग्रॉस प्रॉफिट ऐड हो गया, अब नेट प्रॉफिट निकला इसमें आएगा। अगर ये गलत हो गया, बैलेंस नहीं हुआ तो तुम्हारा फाइनल अकाउंट किया बर्बाद। लेकिन बिजनेस का ट्रांजैक्शन सोचोगे, अगर इसमें एसेट ज्यादा हो गया तो लॉस हो गया, लायबिलिटी ज्यादा हो गया तो प्रॉफिट हुआ बिजनेस के साथ। लेकिन तुमको एग्जाम में टोटल करना होगा, दोनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, इक्वली, ठीक है। अब देखो प्रिपरेशन ऑफ अ बैलेंस शीट, लिक्विडिटी प्रेफरेंस। लिक्विडिटी का मतलब कि पैसा को कैसे हम कैश में चेंज कर सकते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, ओके, वी हैव एन एग्जाम्पल कि लिक्विडिटी मीन्स द रेडीनेस विद विच एसेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश। मतलब जो जितना भी
एसेट्स है वो कितना हम लोग चेंज कर सकते हैं कैश में कि नहीं, है ना। जो भी एसेट्स है वो तो तुमको बेचना होगा तब जाके ना पैसा आएगा। जैसे कि गुड्स, स्टॉक जो है वो ये है क्या बोलते हैं डेबिट एसेट्स, उसको हम बेच दिया, तो उसको जो हम बेच दिया तो उससे मेरा पैसा आ गया। तो वो लिक्विडिटी का मतलब होता है कि एसेट्स को हम कैसे कन्वर्ट करें जिससे कैश निकल जाए। एसेट्स वुड बी कन्वर्टेड टू कैश, ठीक है, वो मतलब वो। ओके, यहाँ एग्जांपल भी दिया हुआ जैसे कि कैश, डेप्टर्स, स्टॉक इन हैंड, ओके, और लैंड, बिल्डिंग, वो सब। अब हम लोग आते हैं परमानेंस। परमानेंस का मतलब होता है परमानेंट, देखो परमानेंट समझ गए तुम, परमानेंस जब लिखो तो परमानेंट समझ ही गए होगे। ओके, जो परमानेंट डिफरेंसेस है जैसे कि नहीं आज मतलब कि गुडविल्स, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। गुडविल मतलब सॉरी लैंड मतलब लैंड को तुम हिला नहीं सकोगे। डेप्टर्स को भले, डेप्टर्स का मतलब क्या हो, सप्लायर्स, सॉरी क्रेडिटर का मतलब होता है सप्लाई, डेप्टर्स का मतलब होता है कस्टमर्स, ध्यान रखो, ठीक है। तो लैंड को तुम हटा नहीं सकोगे, लैंड एक ही जगह खड़ा है, हम खड़ा होगे तुम हिला के दिखा दो, तुम नहीं ला सकोगे। तो जो परमानेंट फिक्स एसेट्स है उसको हम लोग बोलते हैं परमानेंस प्रेफरेंस। ओके, वी हैव वन मोर एग्जांपल के कहेंगे फर्नीचर टूल्स। हाँ, फर्नीचर को तुम रख सकते हो, ऐसा बात नहीं, फर्नीचर को तुम रख सकते हो, है ना। अब हम लोग का जो है हाँ सैंडरी, डेप्टर, स्टॉक इन हैंड, वो सब, ठीक है, वो सब है। तुम अच्छा से एक बार रीडिंग करोगे तो सही हो जाएगा। यू हैव टू रीड ऑल ऑफ द अबव सब। अच्छा, अब हम जब क्लास एंड कर लिया तो ये सब लिख लो और एग्जाम बुक में भी जाके पढ़ो। और जो ये डिफरेंसेस है तो हम तो बताया नहीं है, ठीक है, लेकिन तुम पढ़ लो। यू हैव टू लर्न ऑल द डिफरेंसेस। ओके, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर फाइनल अकाउंट। सर सम्स, देखो ये वाला वीडियो में सम्स हम नहीं कराएंगे क्योंकि सम्स के लिए हमको बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो, मतलब 2 घंटा का वीडियो हो जाएगा, तो हम 2 घंटा तो तुम बैठोगे नहीं, ठीक है। तो ये क्या बेसिक तुमको बता दिया। नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा मेरा उसमें हम अकाउंटिंग कराएंगे, सम्स कराएंगे फाइनल अकाउंट का। ओके, डोंट मिस दैट वीडियो। एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड। होप यू लाइक द वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करें, सब्सक्राइब टू MZ2 क्लासेस, फॉलो इंस्टाग्राम। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।